क्या मौसम देखकर पलटने वाला है नीतीश का दिल? बीजेपी ने खोला रास्ता, फेंका ऐसा पासा, पलट जाएगा गेम। विपक्षी दल की बैठक में क्या राहुल नीतीश का झगड़ा हुआ था? किस बात पर मचा है एनडीए में जाने का बवाल? अमित शाह ने नीतीश के पीछे लगाया अपना आदमी, गुपचुप नीतीश की मुलाकात भी हुई, पकड़ाई है खिचड़ी। क्या सियासत का सबसे बड़ा खेला होने वाला है? क्या नीतीश कुमार फिर से मोदी की गोद में आकर बैठने वाले हैं? क्या उनके मन में बीजेपी का कमल का फूल खिलने लगा है? अचानक ये सवाल कहां से आया जो नीतीश कुमार खुद पीएम बनने का पोस्टर छपवा रहे थे? अचानक ऐसा क्या हुआ कि मोदी को ही तीसरी बार पीएम बनता देखना चाहते? कहते बिना आग लगे धुआं नहीं उठता है, इसलिए हम उठे धुएं को समझना चाहते हैं। बीजेपी और नीतीश में क्या डील चल रही है? किस बात पर मैच फिक्स है? दो नेताओं के बयान ने साफ इशारा किया है कि नीतीश और बीजेपी में बातचीत शुरू हो गई है। बयान से पहले वो झगड़ा सुनिए जो राहुल गांधी और नीतीश कुमार के बीच हुआ था, फिर समझ में आएगा क्यों रूठे हैं नीतीश कुमार। क्या नीतीश और राहुल गांधी में झगड़ा हुआ था? 17 जुलाई को बेंगलोर में हुई विपक्ष की बैठक में नीतीश और राहुल कई बात को लेकर अलग अलग राय रख रहे थे। नीतीश का मानना था कि नाम इंडिया नहीं होना चाहिए क्योंकि ये एनडीए से मिल रहा है, पर राहुल नहीं माने। नीतीश का कहना था उन्हें पर्यवेक्षक या संयोजक बनाया जाए, पर राहुल ने डांट कर शांत करवा दिया था। अब ये तस्वीर देखिए, पटना के विपक्ष की बैठक में नीतीश और राहुल को साथ बैठाया गया था और बेंगलोर की बैठक के बाद मीडिया के सामने वाली तस्वीर से नीतीश गायब दिखे। बैठक 2 दिनों तक चली, पर गांधी परिवार ने नीतीश को भाव नहीं दिया था। इस बात पर नीतीश का दिल भी टूटा था। दावा किया गया कि नीतीश और राहुल का मीटिंग में झगड़ा हुआ था और नीतीश कुमार नाराज होकर पटना लौट गए थे। यहीं से उनके दिल में बीजेपी के लिए प्रेम जगा था। नीतीश के दिल की बात दो नेताओं ने पढ़ ली है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने पटना दौरे के दौरान कहा, नीतीश कुमार एनडीए के पुरानी साथी रहे हैं, उन्हें एनडीए में लौट आना चाहिए। जबकि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का भी दावा है कि नीतीश पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तो क्या विपक्ष में नीतीश कुमार का दर्द अब बढ़ गया है और दवा सिर्फ नरेंद्र मोदी के पास है? क्या नीतीश कुमार लालू का साथ छोड़कर कांग्रेस को धोखा देकर मोदी से दोस्ती कर सकते हैं? इस कयास में एक बहुत बड़ी सच्चाई है। नीतीश कुमार के हालात ऐसे हो चुके हैं कि ना तो उनको अगली बार सीएम की कुर्सी मिलने वाली है, ना ही पीएम बनने वाले हैं, ना ही पार्टी बचने की उम्मीद है। तो ज्यादा पाने के चक्कर में वो सब कुछ खोते जा रहे हैं। इसीलिए उनको इस बात का एहसास हो गया कि मोदी के बिना नीतीश कुछ नहीं होंगे। अमित शाह ने दिल्ली के सारे दरवाजे खोल दिए। बीजेपी और नीतीश कुमार में जो मैच फिक्स हुआ उसकी हकीकत को हम थोड़ा और करीब से देखते हैं। राज्यसभा के उपसभापति है हरिवंश नारायण सिंह, जो जेडीयू के नेता है। बीजेपी से नाता नीतीश का टूटा, पर बीजेपी ने उन्हें नहीं हटाया। कहते हैं हरिवंश ही शाह के आदमी जो नीतीश को समझाते। कहा तो यही तक जा रहा कि नीतीश ने गुपचुप मुलाकात भी की थी। राजनीतिक पंडित कहते हैं नीतीश को एहसास हो चुका है कि वो अब मायावती की तरह कुछ न कर पाने की स्थिति में है। इसीलिए नीतीश राष्ट्रपति बनकर भी खुश हो सकते हैं। बीजेपी उन्हें राष्ट्रपति के लिए तैयार कर सकती है। अगर नीतीश कुमार को यह आभास हो चुका है कि वो पीएम के उम्मीदवार नहीं है, तो फिर ये पक्का है कि वो बीजेपी के साथ ही जाएंगे, क्योंकि विपक्ष के साथ रहकर हारने से तो अच्छा है बीजेपी के साथ जाकर राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठ जाना और पार्टी को भी बचा लेना। जिनको लगता है कि नीतीश कुमार पीएम मोदी के काम से खुश नहीं है, वो गलत है। पीएम से नीतीश कुमार का एक दिल का नाता है, उसको हम समझाते हैं। नीतीश कुमार 2003 में रेल मंत्री थे। नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम थे। नीतीश 13 दिसंबर 2003 को गुजरात के कच्छ में एक रेल प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने पहुंचे थे। उस वक्त उन्होंने कहा था, मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत दिनों तक नरेंद्र भाई गुजरात के दायरे में सिमटकर नहीं रहेंगे, देश को उनकी सेवाएं जरूर मिलेंगी। हालांकि वक्त बदला तो नीतीश की बोली भी बदली। जो नरेंद्र मोदी को भाई कहते थे वो दुश्मन कहने लगे। लेकिन वक्त का मारा व्यक्ति किसी के सामने जाने को तैयार होता है, इसीलिए मैदान सज रहा है। ऐसा हो सकता है कि चुनाव जब करीब आए, विपक्ष बीजेपी को एंटी ओबीसी बताए, उसी वक्त नीतीश पल्ला झाड़कर बीजेपी के पास आ जाएं, ताकि विपक्ष 99% चुनाव वहीं हार जाए और सब कुछ वैसा ही हो जैसा बीजेपी ने प्लान किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।